अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर वासिफ इकबाल और आप देख रहे हैं इल्म का शहर। हम इसमें इंटीग्रेशन का चैप्टर नंबर थर्ड सेकंड ईयर का पढ़ रहे हैं। 3.4 तक की एक्सरसाइज की वीडियोस आप तक यकीनन पहुंच गई होंगी। आज हम बात करेंगे 3.5 एक्सरसाइज की। 3.5 में इंटीग्रेशन है बाय द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इंटीग्रेशन करना। पार्शियल फ्रैक्शन आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ी होगी। पार्शियल फ्रैक्शन में उसकी चार टाइप्स हैं। पहली टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन आपके पास लीनियर नॉन रिपीटेड हो। दूसरी टाइप है कि जब फैक्टर आपके पास लीनियर और रिपीटेड हो। और तीसरी टाइप है कि जब आपका फैक्टर नॉन लीनियर हो। और चौथी टाइप है जब आपका फैक्टर नॉन लीनियर और रिपीटेड हो। हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा फैक्टर बन रहा है, उसके लिहाज से पहले पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। जब पार्शियल फ्रैक्शन मुकम्मल हो जाएगी तब उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए सबसे पहला उसूल ये है कि देखा जाता है कि जो टर्म दी गई है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो पहले उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे और फिर उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए फिर उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। अगर हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन सही तरह से कर पाएंगे तो इंटीग्रेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब 3x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6। यहां हम देखें तो हमारे पास दी गई जो टर्म है, पहले हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, हमने उसको इंटीग्रेशन छोड़ देंगे, इस टर्म को हासिल कर लेंगे। ये टर्म हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू पावर ज्यादा है न्यूमिनेटर से, तो इसके मतलब है कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर तो है। अब इसके हमने आगे फैक्टर बनाने हैं। जब एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6 को हमने फैक्टराइज किया तो इसके फैक्टर बनेंगे एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2। एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2। अब हम देखेंगे ये कौन सी टाइप है, पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप कौन सी है। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप है कि दिए गए फैक्टर लीनियर हैं, नॉन रिपीटेड हैं। तो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि जब फैक्टर आपका फैक्टर जो हो वो लीनियर और नॉन रिपीटेड हो तो फिर उसको कैसे करना है कि ए ओवर पहला फैक्टर प्लस बी ओवर सेकंड फैक्टर, और इस पूरी टर्म को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करना है तो 3x प्लस 1 आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 3। अब a की वैल्यू निकालना है तो जो x माइनस 3 है इसको इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी 3। इसमें पुट कर दें तो यह आ जाएगा 9 प्लस 1 3 प्लस 2 3 माइनस 3 5a प्लस 0b। ये खत्म हो जाएगा तो a आ जाएगा आपके पास 10/5 इज इक्वल टू 2। अब b की वैल्यू निकालनी है तो जो b के नीचे मौजूद टर्म है x प्लस 2 उसको लेंगे, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। इसमें पुट कर देंगे फिर वही, तो ये आ जाएगा माइनस 6 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, ये 0 हो जाएगा माइनस 5b। b की वैल्यू आ जाएगी 1। a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 1। a और b की वैल्यूज वहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स माइनस 3 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2। ए और बी की जो वैल्यूज हमारे पास निकली हैं वो हमने वहां पर पुट कर दी। तो अब हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन मुकम्मल हो गई हमारी। जब पार्शियल फ्रैक्शन मुकम्मल हो जाए तो फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। साइन ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे 3x प्लस 1 एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 6 डी एक्स यहां अप्लाई करेंगे। यहां से 2 बाहर आ जाएगा
अब इसमें हम देखेंगे इंटीग्रेशन, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। जब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो फिर क्या होगा, 2 इंटू लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म प्लस लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस सी। मैं इसी सवाल को दोबारा दोहरा रहा हूं। हमारे पास ये वैल्यू दी गई थी, इंटीग्रेशन करनी है हमने बाय द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। जब भी पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हमने कोई इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना हो तो जो वैल्यू दी हुई हो उसको बाहर निकाल लीजिए, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाइए। हमने देखा फ्रैक्शन प्रॉपर है, हमने नीचे वाली टर्म को फैक्टराइज किया, जो फैक्टर हमारे पास हासिल हुए वो लीनियर नॉन रिपीटेड फंक्शन थे, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप बनी। तो उसके मुताबिक हमने ए ओवर पहला फैक्टर प्लस बी ओवर दूसरा फैक्टर पुट किया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ए और बी की वैल्यूज हासिल की, ए की वैल्यू 2 हासिल हुई और बी की वैल्यू 1 हासिल हुई। ए और बी की ये वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी, तो हमारे पास जो फंक्शन हासिल हुआ वो 3x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, ये हमारे पास फंक्शन हासिल हो गया। जब इस तरह से हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीटली मौजूद हो जाए तो फिर उसके बाद दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन अप्लाई की, इंटीग्रेशन अप्लाई करके सिंपली हमारे पास वैल्यूज हासिल हो गई। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। 3.5 पूरी एक्सरसाइज में यही 3 टाइप्स इस्तेमाल हो रही हैं। पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए, जो कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है। जब पार्शियल फ्रैक्शन परफॉर्म कर लें उसके बाद सिंपली 2 स्टेप में आपकी इंटीग्रेशन हल हो जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपसे ये एक्सरसाइज बआसानी हल हो जाएगी। अगर कोई मुश्किल परेशानी हो तो हमें आगाह कीजिए, इंशाल्लाह आपकी मुश्किल का हल हम ढूंढ लेंगे। जज़ाकल्लाह।